साल 1910 बस्तर के घने जंगल, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ब्रिटिश हुकूमत जिनके हाथों में आधुनिक राइफलें और तोपें थी, और दूसरी तरफ थे बस्तर के वो माटी पुत्र और पुत्रियां जिनके बदन पर कपड़े भले ही कम थे लेकिन हौसले हिमालय से भी ऊंचे थे। उनके पास बारूद नहीं था, उनके पास थी तो बस अपनी ज़मीन बचाने की जिद, पारंपरिक धनुष बाण और एक ऐसी वीरांगना का नेतृत्व जिसका नाम सुनकर अंग्रेज सिपाही भी जंगलों में कदम रखने से डरते थे। कैलेंडर में आज की कहानी बस्तर के उसी महान भूमकाल विद्रोह की है। कहानी उस महिला की जिसने चूड़ी कंगन छोड़कर हाथों में हथियार उठाए और अपनी महिला साथियों की फौज खड़ी कर दी, जिसका नाम था रामोतीन माड़िया। वो वीरांगना जो आखिरी सांस तक लड़ी, शहीद हुई, लेकिन अफसोस इतिहास के पन्नों में उसे वो जगह नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। आज हम जानेंगे कि रामोतीन माड़िया और 1910 की उस खूनी क्रांति की पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ ओम प्रकाश चंद्राकर। हमारे इस खास कार्यक्रम कैलेंडर में आज कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 20वीं सदी की शुरुआत में बस्तर के आदिवासियों का जीवन शांतिपूर्ण था। जंगल ही उनका घर था और जंगल ही उनका भगवान। लेकिन अंग्रेजों की नज़र बस्तर की बेशकीमती लकड़ी और खनिज पर थी। अंग्रेजों ने बस्तर के जंगलों को आरक्षित घोषित कर दिया। महुआ बीनने पर रोक लगा दी गई, ताड़ी बनाने पर टैक्स लगा दिया गया, यहाँ तक कि आदिवासियों को अपनी ही ज़मीन पर मजबूर कर दिया गया। बस्तर वासियों का है, यह आवाज़ अब उठने लगी थी। असंतोष की आग सुलग रही थी और इसी आग को ज्वाला बनाया महान जननायक गुंडाधुर ने। 1910 में भूमकाल यानी भूकंप लाने वाला आंदोलन शुरू हुआ। गांव-गांव में संदेश भेजा गया। क्या आपको पता है कि वो संदेश कैसे भेजते थे? लाल मिर्च, मिट्टी के ढेले और आम की टहनियाँ। मतलब था, तैयार हो जाओ, अब लड़ाई का वक्त आ गया है। जब बस्तर के पुरुष गुंडाधुर के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, तब एक और मोर्चा खुल रहा था। यह मोर्चा था रामोतीन माड़िया जिसने खोला था। रामोतीन कोई साधारण गृहिणी नहीं थी। उनके अंदर अपने जंगल और अपनी संस्कृति के लिए वो तड़प थी जो उन्हें सोने नहीं देती थी। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों का अत्याचार सिर्फ पुरुषों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि महिलाओं के सम्मान को भी कुचला जा रहा था। रामोतीन ने तय किया कि अब महिलाएं घर में छुपकर नहीं बैठेंगी। रामोतीन माड़िया ने गांव-गांव जाकर महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने औरतों को समझाया कि यह लड़ाई सिर्फ ज़मीन की नहीं, इज्जत की है। देखते ही देखते उनके साथ सैकड़ों महिलाएं जुड़ गई। उनके पास बंदूकें नहीं थी, उनके हथियार थे पत्थर, गोफन, कुल्हाड़ी और सबसे मुख्य धनुष बाण। रामोतीन का निशाना इतना अचूक था कि कहा जाता था कि वो दौड़ते हुए घोड़े पर बैठ अंग्रेज सिपाही को भी गिरा सकती थी। विद्रोह की आग पूरे बस्तर में फैल चुकी थी। इंद्रावती नदी के किनारे और अबूझमाड़ के जंगलों में रामोतीन की टोली ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। रामोतीन की रणनीति छापामार युद्ध की थी। वो जानती थी कि सीधी लड़ाई में बंदूकों का सामना करना मुश्किल है, इसलिए वो और उनके साथी महिलाएं पेड़ों के ऊपर झाड़ियों के पीछे छिप जाती। जैसे ही अंग्रेजों की टुकड़ी गुजरती, उन पर तीरों की बारिश कर दी जाती। अंग्रेज पुलिस और अधिकारी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जंगल में किस किस कोने से हमला हो रहा है। रामोतीन ने संचार व्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर दिया था। अंग्रेजों के टेलीफोन के तार काट दिए गए, डाक बंगले जला दिए गए। इतिहासकार बताते हैं कि रामोतीन का खौफ ऐसा था कि अंग्रेज कैप्टन अपनी डायरी में लिखते थे, बस्तर के जंगल बस्तर के लोगों के हैं, यहाँ का हर पत्ता हमारा दुश्मन है। लेकिन आधुनिक हथियारों और बड़ी सेना के सामने यह संघर्ष लंबा नहीं चल सका था। अंग्रेजों ने बाहर से और भी बटालियन बुलवा ली। मेजर गेयर और डिब्रेड जैसे अधिकारियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। गाँव को जलाया जाने लगा। वो काला दिन भी आया जब रामोतीन और उनके साथियों को अंग्रेजों ने घेर लिया। आत्मसमर्पण। रामोतीन की डिक्शनरी में ये शब्द नहीं था। चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, साथी गिर रहे थे, लेकिन रामोतीन का धनुष नहीं रुका। जब तक तरकश के आखिरी तीर बचा था वो लड़ी। जब तीर खत्म हो गए
तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी और पत्थरों से मुकाबला किया। अंतिम सांस तक लड़ते हुए बस्तर की यह बेटी अपनी माटी के लिए शहीद हो गई। उन्होंने अपनी जान दे दी, लेकिन अंग्रेजों के सामने सिर नहीं झुकाया। 1910 का भूमकाल आंदोलन भले ही अंग्रेजों ने दबा दिया हो, लेकिन इस आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि आदिवासी अपनी आज़ादी के लिए किस हद तक जा सकते हैं। रामोतीन माड़िया का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। यह उनकी चिंगारी का एक ऐसा हिस्सा था जो आगे चलकर 1947 की लड़ाई की मशाल जलाई गई। आज भी बस्तर के लोकगीतों में, वहाँ की हवाओं में रामोतीन की वीरता गूंजती है। वो हमें याद दिलाती है कि ताकत हथियारों में नहीं, हौसलों में होती है। भारत के इतिहास में ऐसे हजारों नाम हैं जो कहीं खो गए हैं। हमारा मकसद है उन अनसुने नायकों को आप तक पहुंचाना। अगर रामोतीन माड़िया की यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बस्तर की इस वीरांगना के सम्मान में एक कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।